हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कल यूपी टेट की आंसर की आ चुकी है और शायद अभी तक मैंने तो कल रात को डाउनलोड कर ली थी, तो मैंने चेक भी कर लिया है। तो आप लोगों ने भी अगर डाउनलोड कर लिया होगा तो चेक भी कर लिया होगा। तो मेरा 3 जुलाई का एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट का अपर प्राइमरी में। और इसमें सबसे ज्यादा गलती हैं और खासकर मैथ्स में। अगर आपने चेक किया होगा तो आपको पता होगा कि मैथ्स में इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रखे हैं। और मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ऐसा नहीं है कि मेरा आंसर दूसरा आ जाएगा, किसी और का आंसर दूसरा आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कंफर्म ही है कि वो आंसर उनका गलत है। तो आपको बताती हूँ मैं मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इनकी, ये प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से। अभी एक आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कहाँ कौन से क्वेश्चन हैं जिनमें मुझे तो लग रहा है। आप बताइएगा आपके हिसाब से आपका क्या आंसर सही था। एक तो ये वाला जो क्वेश्चन है, परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं तो प्रभावित होने वाला प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होती है। तो मैंने तो इसमें संवेदी स्मृति लगाया था, और जहां से मैंने आंसर की मैच की थी उनके हिसाब से, दो जगह से मैंने की थी, दोनों के हिसाब से यही वाला आंसर सही था। पर अब इन्होंने अपने तरफ से कार्यशील स्मृति कर दिया है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगी। हो सकता है कि इनके हिसाब से यही आंसर सही हो। और साथ में वाला क्वेश्चन, एक आंख से देखना, इन्होंने इसमें अंधाधुंध करना का लगाया है, जबकि मैंने जितने भी आंसर की मिलाई थी उसमें समान व्यवहार करना ही आ रहा है, और मुझे भी यही लग रहा है कि एक आंख से देखने का मतलब यही होगा। पर इसमें इन्होंने अंधाधुंध करना मान रखा है। और असली खेल क्वेश्चन का आंसर इन्होंने 1 माना हुआ है, जबकि ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी भी था, कोई भी बता सकता है कि इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि 1 अगर हम कर देते हैं तो इसका आंसर कभी आएगा ही नहीं। अगर हम 1 करते हैं तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और 4 की पावर 0 हो जाएगी। 4 की पावर 0 का मतलब 1 आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2 की पावर 1, अगर हम मानेंगे तो 2, और यहाँ पे मान लेंगे 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर 1 आ जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये इन्होंने गलत है, और ये स्टार्टिंग है इनकी। अभी और भी बहुत सारे इन्होंने गलत इस तरह से कर रखे हैं। सर ये 104 मान रहे हैं, 104, जबकि हम सब लोगों ने देखेंगे कि इसका आंसर 1 ही आएगा। पर इन्होंने, और फिर नीचे ये जो क्वेश्चन है ना, कंटिन्यू कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चन इन्होंने एकदम गलत कर रखे हैं। इसमें आंसर 65/4 आएगा सॉल्व करने पर इन्होंने 60/4 मान रखा है। वाला क्वेश्चन इसमें 81 आ रहा है, अप्रॉक्स में 81 आएगा, 81 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर आपने वो ऑप्शन नहीं दे रखा है तो आपको 81 ही मानना चाहिए, लेकिन नहीं, ये मानेंगे 96। पहली बात तो इन्होंने क्वेश्चन ऐसा दिया था जिसका आंसर अप्रॉक्स में आ रहा था, पर इन्होंने अपना आंसर एकदम ही कुछ अलग ही मान लिया। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर इन्होंने 5 मान रखा है, जबकि इसका आंसर 17 आएगा शायद। मैं चेक करके बताती हूँ। हाँ, इसका आंसर 17 आएगा, बट इन्होंने 5 मान रखा है। तो ऐसे ही कर रखे हैं इन्होंने ये, देखिएगा कितने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। इस वाले का आंसर सॉल्व करने पे 272 आ रहा है, पर इन्होंने 288 मान रखा है। और इस वाले में भी देखिए साफ साफ ये 70 डिग्री है, तो दूसरा वाला जो एंगल सी होगा वो अपने आप 110 डिग्री हो जाना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, पर इसका भी इन्होंने आंसर 120 मान रखा है। और क्वेश्चन 96 वाला, इसमें जो है इनका ये वाला, इसका आंसर आना चाहिए था 10। हाँ, इसका आंसर 10 आना चाहिए था, तो इसका आंसर इन्होंने 14 मान रखा है। हालांकि इनके हिसाब से मेरा सही है, लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन है वो, क्योंकि बाद में मैंने देखा था तो मेरे से गलती हो गई थी, तो इन्होंने 14 मान रखा है, जबकि इसका आंसर 10 होना चाहिए। इतने क्वेश्चन इन्होंने एकदम ही, मैथ्स में तो बहुत गलतियां हैं। टोटल
8 क्वेश्चंस हैं जिन पे हम लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और जो इन्होंने एकदम ही गलत और अलग माने हैं। आप बताइएगा आपके इनमें 8 क्वेश्चंस में से आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? वैसे आंसर तो यही सही होने चाहिए थे। आपको क्या लगता है? साइंस में भी इन्होंने कुछ पैडागॉजी के क्वेश्चंस को आंसर अलग माना हुआ है। मेरे ना टोटल इस तरह से नंबर आ रहे हैं, इस वाली आंसर की के हिसाब से ही मैंने जोड़े हैं और ये जो मैथ्स में 8 क्वेश्चन के आंसर इधर-उधर हैं, उनको मैंने अभी इनकी जो प्रोविजनल वाली है उसी हिसाब से बिल्कुल जोड़ा है, तब ऐसे आ रहे हैं। हालाँकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 8 क्वेश्चन में कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो सही होंगे ही। सीडीपी में ना इस हिसाब से बन रहे हैं 27 और हिंदी में मेरे बन रहे हैं 24 और इंग्लिश में मेरे बन रहे हैं 19 और मैथ्स में मेरे बहुत कम हो गए हैं इनकी मेहरबानी की वजह से, तो 16 बन रहे हैं और साइंस में मेरे बन रहे हैं 20। तो इस वाले आंसर की के हिसाब से मेरे 106 अभी मार्क्स बन रहे हैं जूनियर में 3 जुलाई में। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने बन रहे हैं इस वाले आंसर की के हिसाब से। और प्राइमरी की 3 जुलाई की जो सेकेंड शिफ्ट रही थी उसमें वैसे मेरी तरफ से तो मुझे कोई भी गलत नहीं लग रहा है। हालांकि ये भी हो सकता है क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे सही थे पहले भी, क्योंकि मेरे इसमें जहां से मैंने मिलाई थी 2 जगह से मैंने मिलाई थी ये वाली आंसर की, और जितने मार्क्स मेरे तब बन रहे थे उतने ही मार्क्स मेरे इस आंसर की में भी बन रहे हैं। बाकी आप बताइएगा कि अगर आपको लग रहा हो कि इसमें कुछ है, क्योंकि मैथ्स तो इसमें सारे क्वेश्चन सही दिए हुए हैं जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि उसमें आप एक्यूरेट मिला सकते हैं कि आंसर गलत है या सही है। और इंग्लिश भी सही है और हिंदी भी मेरे हिसाब से तो सही है। हाँ, हो सकता है सीडीपी में और ईवीएस में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन मैंने जहां से भी मिलाया था उनके हिसाब से और इस आंसर के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो इसमें तो मैं आपको अपना स्कोर बता देती हूँ और इसमें मेरा स्कोर काफी अच्छा है। मैंने जैसे कहा था कि प्राइमरी का पेपर 3 जुलाई का मुझे काफी सही लगा था, तो उसी हिसाब से मेरा स्कोर भी इसमें काफी अच्छा है। सीडीपी में बन रहे हैं 26, इसमें मेरे सीडीपी में थोड़े कम है उसके हिसाब से, और हिंदी में मेरे इसमें बन रहे हैं 29 जो कि काफी अच्छे हैं। और एक क्वेश्चन मेरा गलत है और वो मुझे पता है कि वो गलत ही है। और इंग्लिश में मेरे इसमें बन रहे हैं 23 और मैथ्स में मेरे इसमें बन रहे हैं 29 और ईवीएस में मेरे इसमें बन रहे हैं 28। और यही स्कोर मेरा तब भी था जब मैंने जो एनालिसिस होता है उसमें जब आंसर की मैच की थी। तो टोटल मेरे इसमें बन रहे हैं 135 जो कि ठीक ठाक स्कोर है, मतलब अच्छा स्कोर है। आप भी बताइएगा कि आपके कितने बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और खासकर अगर आप प्राइमरी में हैं, मतलब आपने डीएलएड किया हुआ है, तो प्लीज आप सीटेट में बहुत फोकस करिए, क्योंकि यूपी में बहुत ज्यादा वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, खासकर प्राइमरी वालों के लिए। क्योंकि जूनियर वालों का तो मुझे तो नहीं कंफर्म है कि जूनियर वालों के लिए क्या करेंगे और करेंगे भी तो कितना करेंगे, लेकिन हो सकता है, लेकिन प्राइमरी के लिए हो सकता है क्या कंफर्म ही करेंगे, पर हो सकता है जूनियर के लिए भी, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है, तो शायद कुछ करें। और अगर आप सिर्फ जूनियर के हैं मेरी तरह, मतलब सिर्फ जूनियर में ही एलिजिबल हो सकते हैं अगर अभी हाल ही में सुपर टेट आ जाती है तो प्लीज आप ना ट्विटर में कैंपेन करें, क्योंकि राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, यहाँ भी तो पहले जूनियर की नहीं आ रही थी, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलग अलग हो गया है, बीएड वालों को प्राइमरी में एलिजिबल नहीं किया है, तब से वहां भी जूनियर में वैकेंसी आने लगी है। तो यहाँ भी आनी चाहिए और ठीक ठाक आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर भी प्लीज बताइएगा। और अगर इस बार आपका नहीं हो पाया है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो आप प्लीज सीटेट की अच्छे से तैयारी करिए, सीटेट हो जाएगा आपका। क्योंकि इससे कम से कम हमें इसमें जो हमारी गलतियां हुई वो हमें पता चल गया। जैसे जूनियर में मेरे साथ बहुत सिली मिस्टेक हुई 2 क्वेश्चन में मैथ्स में। एक तो उन्होंने मैथ्स में वैसे भी बेड़ा गर्क कर रखा है आंसर की में, ऊपर से मैंने भी 2 एकदम सिली सी मिस्टेक कर दी थी।
भी कई लोगों ने ऐसा कर दिया होगा क्योंकि हो जाता है ऐसा, तो वो चीज़ें हम लोग सीटेट में सुधार सकते हैं, मतलब आप लोग सुधार सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुपद की घात पूछी गई थी ना, तो इन्होंने क्या था, x से विभाजित किया जाता है तब घात पूछी गई थी, पर मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया, मैंने बस ये वाला देखा और मैंने कहा हाँ इसकी घात तो मुझे पता है, कितना इजी क्वेश्चन है, 3 है, और बस मैंने ऐसे आंसर लगा दिया, बस तो मेरा गलत हो गया। तो ऐसे ही हो जाती हैं सिली मिस्टेक्स, तो हो सकता है आप सीटेट में, हो सकता है क्या, कंफर्म ही आपका सीटेट जरूर निकल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन लाइक टीचिंग एग्जाम्स, स्पेशली फॉर टीचिंग एग्जाम्स। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपका 3 जुलाई का शिफ्ट था तो मैं इसके दोनों की ही डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, दोनों ही आंसर की को पीडीएफ डाल दूंगी, तो आप वहां से जिससे मिला सके। और वैसे मुझे लगता है अभी तक आपने मिला लिया होगा, पर अगर नहीं आपका साइट ओपन हो रही है तो आप उससे डायरेक्ट मिला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, टेक केयर।